किसानों का पसीना जो बहता फजूल है, आवाज़ उनके हक में उठाना असूल है। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज उनके पुण्यतिथि पे ये गाना आज रिलीज़ हुआ है। और मैं महसूस करता हूँ कि किसान जिस तरह से सर्दी में मारे जा रहे हैं और खुदकशियाँ कर रहे हैं और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, और ये गूंगे बहरे कानों तक आवाज़ पहुँचे, और ये उनके लिए ये हुक है। और ये हुक के रूप में हमारा छोटा सा प्रयास है जो हमने कोशिश की है कि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि आज हमने गाना जो रिलीज़ किया है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, और आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त लिहाजे से सख्त टिप्पणी की है। और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को उन्होंने ताड़ना देते हुए कहा है कि अगर आप इसका फैसला करते हो या हम खुद करें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इन बिलों को विद होल्ड करते हो या हम करें। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई टिप्पणी हो नहीं सकती। और केंद्र सरकार को चाहिए कि अब शर्म कर लेनी चाहिए, और जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसी टिप्पणी कर दे तो मुझे लगता है कि उनको संवैधानिक पद पे बैठने का भी अधिकार फिर नहीं रहता है। और गैर जिम्मेदारी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार काम कर रही है। और मुझे पूरी इस बात की आशा है कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है और सुप्रीम कोर्ट पे हमें सबको विश्वास है, किसानों को विश्वास है, देश को विश्वास है। और देश की अदालत किसानों के हक में और इंसाफ करेगी, और किसान जो मारे जा रहे हैं उनको बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी। हमारा छोटा सा प्रयास है, हमारी छोटी सी कोशिश इस बात की है कि जो किसानों की बात है वो सब लोगों तक पहुंचे। किसान की का जो दर्द है, जो लोग मारे गए हैं वो उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में गाना है, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए हौसले के लिए गाना है। और हमारी कोशिश इस बात की है, हम टाइम टू टाइम कोशिश करते रहते हैं कि कोई भी ऐसा आंदोलन हो, क्या कोई भी ऐसी सच की आवाज़ हो जो नहीं सुनी जा रही, उसके हक में हम खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। सर, क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और कांग्रेस पर ही ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ही ये राजनीति कर रही है और कांग्रेस ही किसानों को आगे कर रही है ताकि ये आंदोलन जोरों से चले, इसे कैसे देखते हैं? ये बीजेपी के लगातार आरोप है कांग्रेस के ऊपर। देखिए, ये सच है कि कांग्रेस पार्टी की विश है, हमारी इच्छा है, और उनकी कोशिश जो केंद्र सरकार की है वो नाकाफ़ी है। और हमारी कोशिश इस बात की है कि किसान के साथ खड़ा रहा जाए। और मैंने आपको कहा कि ये जो नारा कांग्रेस का ही दिया हुआ नारा है, जय जवान जय किसान, और हम पाबंद हैं इस बात के लिए कि जब तक किसान और जवान की बात नहीं करेंगे, जब तक हमारी किसानी रुलेगी, हमारी जवानी रुलेगी, हमारी किसानी मारी जाएगी, हमारी किसानी मारी जाएगी, जवानी मारी जाएगी, तो कैसे देश सर्वाइव करेगा? और कांग्रेस पार्टी अपने जवानों के साथ है, अपने किसानों के साथ है। हमारे ऊपर जितना मर्जी इल्ज़ाम लगा ले, वो ये कहते हैं कि आप किसानों की बात करते हो, किसानों को आप भड़का रहे हो, किसानों की आप मदद कर रहे हो। हाँ, हम किसानों की मदद कर रहे हैं, हम किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ रहेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है वो पंजाब के किसानों का ही है, लेकिन कल देखा गया हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में ही महापंचायत नहीं कर पाए। जो हरियाणा के किसानों का आक्रोश देखा गया, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये देश के लोगों का गुस्सा जो है फुट रहा है, और गुस्सा सरकार के खिलाफ है। जब ये किसान अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली जा रहा था, उनके रास्ते में खड्डे खोदे थे ये हरियाणा सरकार ने, और पानी की बौछारें की थी, लाठी चार्ज किया था। और आज फिर वो कोई बात करते हैं तो वो चिढ़ देने वाली बात करते हैं। खट्टर साहब जो उनके मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कानून वापस नहीं होंगे, या जानबूझकर उनको चिढ़ देते हैं। तो किसानों के जो खिलाफ चलेगा, किसान कैसे उनके हक में बात कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि उन्हें खट्टर साहब को ये किस देश के लोगों का गुस्सा समझ लेना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को फौरी तौर पे ये कानून वापस ले लेने चाहिए। अब मुझे लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पे टिप्पणी करती है तो और कहने वाली बात नहीं है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ही इस पे टिप्पणी कर दे और वो कहे कि केंद्र सरकार गैर जिम्मेदारी से बात कर रही है, केंद्र सरकार गैर कानूनी बात कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये केंद्र सरकार नहीं बल्कि उन लोगों के मुंह पे चमाटा है
जो किसानों के आंदोलन को वो गलत दिशा देने की बात कहते हैं। लेकिन अकाली और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने आज भी कहा है कि बैकडोर से पंजाब में कृषि कानून को लागू किया है पंजाब सरकार ने। अरे भैया, सबसे बड़े इस आंदोलन का हम हिस्सा हैं और ये आंदोलन जो शुरू हुआ है इसके पीछे सीधे तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और ये आंदोलन के हक में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आवाज़ बुलंद की हुई है और उन्होंने कोशिश इस बात की हुई है कि किसी तरह से ये बिल लागू नहीं होंगे। यहाँ तक हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने ये बिल लागू किए थे। अरे भैया, हमने ये कहा था कि इस कानूनों में और सुधार लेकर आएंगे। हमने कब कहा था कि हम अडानी अंबानी और दूसरे लोगों को ये देश बेच देंगे, रेलवे बेच देंगे, एयर इंडिया बेच देंगे, पेट्रोलिंग कंपनियां बेच देंगे। हमने कहा था कभी? हमने बेचा है कभी देश? और ये देश जो बेच रहे हैं लोग, वो लोग बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी में दिल्ली में विधानसभा के अंदर जो बिल फाड़े थे, लेकिन उन बिलों के खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव पास नहीं किया है और बल्कि उन बिलों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और मैं समझता हूं कि ये जो केंद्र के दलाल हैं, चाहे अकाली हैं चाहे बीजेपी वाले हैं, ये केंद्र के दलाल हैं और केंद्र के दलालों को लोग जान चुकी है, उनका चेहरा पहचान चुकी है और बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि सच्चे गले में पड़ेगी माला, झूठों का तो मुंह होगा काला। सर, आपका कहना है कि किसानों की हौसला अफजाई के लिए आप ये गीत लेकर आए हैं। आज आपने चंडीगढ़ में इसे लॉन्च किया है, क्या किसानों के बीच जाएंगे? क्योंकि किसान तो दिल्ली पे डटे हुए हैं। ये सभी जगह जाएगा, ये आपका माध्यम से, आपके चैनलों से माध्यम से। क्या आप खुद जाएंगे सर? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसानों ने ये बिल्कुल मना किया हुआ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट ना करे। हमारे लोग जाएंगे और हमारे जितने कलाकार हैं वो सब वहाँ पे लगे हुए हैं और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे वोटर हैं, वो सारे वहीं पे हैं और पंजाब के सब लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ सभी पार्टियों के लोग हैं और बीजेपी को छोड़कर सारा देश, सारा पंजाब इकट्ठा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। जय जवान जय किसान का नारा उन्हीं की तरफ से दिया गया था और इनका भी कहना है आज इस पुण्य तिथि पर वो अपना गीत लेकर आए हैं और इस गीत के जरिए वो किसानों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। NBI TV के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।